The central government has sent an income tax notice to Aam Aadmi Party MLA Atishi Marlena, the party said, and called it ridiculous. The notice is based on the asset declaration in her election affidavit filed before the 2020 Delhi Assembly election, party MLA and national spokesperson Saurabh Bharadwaj said. Atishi had declared movable assets of nearly 60 lakh in her election affidavit for 2020 Assembly election. This amount is in her bank account and in form of fixed deposit and mutual fund. The income tax department has sent a notice for this, Saurabh Bharadwaj said. He further talked about Atishi's educational and professional background and said it can be understood that with her professional background one can own an amount of money that can increase to 50 to 60 lakhs if put in banks and invested in mutual funds. The Greater Kailash MLA also pointed out that the amount of money in Atishi's account was deposited before she joined the Aam Aadmi Party. Atishi, who was also present at the press conference, said that central government is using all the agencies to trouble the leaders of Aam Aadmi Party. However, she said, despite all of their efforts, they could not find even a single mistake or sustain any case against any Aam Aadmi Party leader. Let us hear what she said. देखिए, आप और हम पिछले 6 साल से 7 साल से जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, ये तो बार बार देख ही रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, उनके एमएलए, उनके मंत्रियों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार अपनी हर एजेंसी का प्रयोग करती है। चाहे वो सीबीआई की रेड्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, और चाहे इनकम टैक्स की समन्स और इनकम टैक्स के रेट्स। केंद्र सरकार ने अपनी कोई एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसके माध्यम से वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी रहती है। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे दिल्ली में चल रही हमारी सरकार हो, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद इतने सालों में वो एक गलती नहीं ढूंढ पाए हैं, एक केस नहीं सस्टेन कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ। ये जो इनकम टैक्स का नोटिस है, ये भी उसी में अगली कड़ी है जहां पे भाजपा को लगता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग राजनीति में आते हैं, उनको इन नोटिसेस के माध्यम से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चुप करा सकते हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूँगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियाँ छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं के पास कुछ छुपाने के लिए होगा, क्योंकि उनके पास और उनकी पार्टी के पास संपत्ति कैसे आती है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक भी चीज़ छुपाने के लिए नहीं है। जिस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगी, जहां बुलाएगी, जितने सालों के वो बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स चाहेंगे, हम एक एक कागज़ में लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और मैं भाजपा को ये चैलेंज देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम अपने सारे बैंक अकाउंट्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी को पब्लिक करने के लिए तैयार हैं, क्या भाजपा के नेता भी ये करने को तैयार हैं? या वो सिर्फ इनकम टैक्स को और ईडी को और दिल्ली पुलिस को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए छोड़ना चाहते हैं? धन्यवाद। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.